बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से जी आबिद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी एक नई वीडियो को लेकर। अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर जी। आपको फेज़ 8 एक्सटेंशन का विजिट करवाने जा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है फेज़ 8 एक्सटेंशन की जी। और ये हम एंट्री पे खड़े हैं, जो एंट्रेंस है मैन जो है वो फेज़ 8 एक्सटेंशन की अवामी विलास 3 के साथ इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से आप इंटर होते हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ। तो जिस ब्लॉक में हम खड़े हैं ये प्रीसेंट 6 है फेज़ 8 एक्सटेंशन का। ये सामने आप देख सकते हैं प्रीसेंट 6 जो पहला, यानी अगर आप फेज़ 8 की तरफ से आ रहे हैं तो जो फेज़ 8 एक्सटेंशन का जो पहला ब्लॉक आता है वो प्रीसेंट 6 है, ठीक है। और प्रीसेंट 6 से आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, गलियां वगैरह बन चुकी हैं, स्ट्रीट के पोल्स वगैरह लग चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम वगैरह हो चुका है, ठीक है। और ये सूरत हाल आप सारी देख सकते हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद है। ये सामने जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं ये अवामी विलास 3 है, ठीक है। इसकी बैक साइड पे ये प्रीसेंट 6 है और इसके बिल्कुल साथ जो है वो एंट्रेंस है बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन की, ठीक है। और आगे चलेंगे, आपको आगे भी दिखाएंगे कि प्रीसेंट 1 की क्या सूरत हाल है, फेज़ 8 एक्सटेंशन की ओवरऑल सूरत हाल क्या है। आगे जो प्रीसेंट 1 से प्रीसेंट 6 तक, अगर आप फेज़ 8 की तरफ से आते हैं तो पहले प्रीसेंट 6 आता है, उसके बाद प्रीसेंट 1 आता है और उसके बाद आगे फिर 2, 3, 4, 5 जो है वो आगे की तरफ आते हैं। तो सारा आज आपको कंप्लीट विजिट करवाएंगे। आपने डिटेल से ये वीडियो देखनी है, इंतहाई अहम वीडियो है। जो लोग फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अक्सर उनके सवालात होते हैं जी कि क्या कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, बैरिया कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा, आगे इन फ्यूचर जो है वो क्या चांसेस हैं, रिंग रोड कहां से गुजर रही है, कंप्लीट आपको एक डिटेल में आपको आगाह करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, इंशाल्लाह आपको आगे प्रीसेंट 1 का विजिट भी करवाते हैं और मजीद जो आगे ब्लॉक है प्रीसेंट 2, 3, 4, 5 और उसका विजिट भी करवाते हैं। आए जी, प्रीसेंट 6 के विजिट के बाद जी हम प्रीसेंट 1 के अंदर आ चुके हैं जी। प्रीसेंट 6 से जब आप इंटर होते हैं तो उसके बाद आगे एक न्यू लड़ी गांव आता है और उसके बाद ये प्रीसेंट 1 आ जाता है। तकरीबन को बीच में कोई समझ लें 1 किलोमीटर का एरिया होगा, उसके बाद प्रीसेंट 1 आ जाता है। तो प्रीसेंट 1 की ये पोजीशन है जी, ग्राउंड पे आपको कैमरामैन दिखाएंगे जी चारों तरफ। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट को खास नहीं, बस वो लेवलिंग कटिंग का काम, एक्सकेवेशन का काम हुआ हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। कटिंग वगैरह हुई हुई है, ये दाएं बाएं देख सकते हैं आप, ठीक है। ये पीछे जो सामने आपको नजर आ रहा है ये न्यू लड़ी गांव है, ठीक है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये पीछे सामने गांव जी, ये न्यू लड़ी गांव है। जब फेज 8 एक्सटेंशन में आप इंटर होते हैं प्रीसेंट 6 के बाद ये गांव आता है पहले, फिर उसके बाद ये प्रीसेंट 1 आता है। तो जिन लोगों की भी फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर फाइल्स हैं उनके लिए बड़ी मालूमाती वीडियो है ये, कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं या ओवरसीज पाकिस्तान को जानना चाहते हैं जी कि ग्राउंड पे क्या काम। इस हवाले से बैरिया ने मैं समझता हूँ कि बहुत सुस्ती का मुजाहरा किया है। फेज 8 एक्सटेंशन जो है काफी पुराना ब्लॉक है और अभी तक इनको ये डेवलप कर देना चाहिए था। बिलाशुबा बैरिया ने अच्छी डेवलपमेंट्स की हैं पीछे, तकरीबन 14-15 किलोमीटर का एरिया डेवलप किया है उन्होंने, जीटी रोड से लेकर और अवामी विलास 3 तक, जहां तक प्रीसेंट 6 आ रहा है बेहतरीन डेवलपमेंट हुई है और सारे तकरीबन आबाद जो है ना वो ब्लॉक है उनके, ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने काफी डिले किया है इसको। हालांकि इसके बाद जो है वो बैरिया इस्लामाबाद बना है और आगे जो है वो बैरिया लाहौर और बैरिया कराची बना है। और यहाँ पे बैरिया को मेरे ख्याल में जो है ना अब कोई इसकी लायमल बनाना चाहिए और जल्दी इसकी डेवलपमेंट करनी चाहिए। आगे चलते हैं, आपको प्रीसेंट 2, 3, 4, 5 के बारे में भी बताते हैं और रिंग रोड के बारे में बताते हैं कि रिंग रोड की मौजूदा क्या सूरत हाल है जी। प्रीसेंट 1 के अंदर हम इंटर हो चुके हैं और स्टार्टिंग में भी आपको एरिया दिखाया था प्रीसेंट 1 वाला। और ये प्रीसेंट 1 में जो कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है, ये उनकी मैन जो बुलेवार्ड थोड़ी सी बनी हुई है ये देख लें आप, और आगे देखें गलियां भी कुछ कारपेट हुई हुई हैं, थोड़ी बहुत कुछ स्ट्रीट के पोल वगैरह लगे हुए हैं। और प्रीसेंट 1 के अंदर से जी जो हाई वोल्टेज एक्सटेंशन वायर है वो गुजर रही है इसके अंदर से, ठीक है। ये भी आपको कैमरामैन दिखाएंगे। और कुछ थोड़ा बहुत ये काम यही पहले का हुआ है, नया तो कुछ खास काम इतना नहीं हुआ जो है ना। इस साइड पे भी कुछ गलियां बनी हुई हैं और मेरे राइट पे भी और लेफ्ट साइड पे भी कुछ ना कुछ गलियां कारपेट हुई हुई हैं और मेन जो रोड है वो कारपेट है, ठीक है। और ये साइड में जो है वो फुटपाथ वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये भी काम थोड़ा सा पहले का ही हुआ है, अभी कोई नया काम कुछ खास तो नहीं। ये साइड के एरिया देख लें आप, उसी तरह इनकी तो भी लेवलिंग कटिंग में नहीं हुई जो है ना, ठीक है। तो इस हवाले से बैरिया ने काफी मेरे ख्याल में सुस्ती का मुजाहरा किया है जी। उनको चाहिए था कि पहले ये कंप्लीट करते और उसके बाद फिर अगले जो अपने ब्लॉक हैं या बैरिया लाहौर है या बैरिया कराची है उसमें डेवलपमेंट करते। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में बैरिया ने बहुत सुस्ती का मुजाहरा किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे कि जब रिंग रोड आगे गुजरेगा तो इससे फेज एक्सटेंशन को काफी फायदा होगा और आने वाले टाइम में बैरिया इसकी डेवलपमेंट जो है ना वो जल्दी कंप्लीट करेगा। अच्छा जी, हम प्रीसेंट 1 से जी आगे जा रहे हैं प्रीसेंट 2, 3, 4, 5 की तरफ। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, कुछ डेवलपमेंट आपको दिखाई है जो थोड़ी बहुत हुई हुई थी, जो बैरिया ने पिछले मेरे ख्याल में कोई 10 सालों के दौरान जो है वो ये कुछ गलियां ही बनाई हैं यहाँ पे। ये तो दिन को तो चलो हम आ गए हैं, तो रात को तो बंदा यहाँ आने का सोच भी नहीं सकता जो है ना। लोग कह रहे थे जी कि डिटेल वीडियो दिखाएं हमें फेज 8 एक्सटेंशन में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये सारी डेवलपमेंट देखें आप। जितना बड़ा बैरिया डेवलपर था तो बैरिया को ये सूट नहीं करता था कि यार एक फेज को यहाँ पे इसी तरह अधूरा छोड़ के तो जो है ना वो लाहौर और कराची को बना दिया जाए, लेकिन फेज 9 को जो है ना मुकम्मल ना किया जाए। यहाँ पे बैरिया ने जो है ना वो लोगों के साथ में समझता हूँ हाथ किया, उनकी इन्वेस्टमेंट करा के उसको अधूरा। अभी बैरिया टाउन पेशावर की बात चल रही है जी कि वो लॉन्च होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लॉन्च हो गए। खुदा के बंदे, कम से कम जहाँ पे लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की है इसको तो मुकम्मल करें आप लोग। 10 साल 12 साल हो गए इसको जो है ना वो फेज 8 एक्सटेंशन को शुरू हुए और अभी तक जो है ना इसका कोई वो वाली वारिस से नहीं है, कोई इतना पता ही नहीं है कि आगे इसका क्या होगा। ये आगे जनाब हम आई थिंक प्रीसेंट 2 या 3 होगा, ये भी दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये हम इसमें भी दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे भी ये हाई वोल्टेज जो है वो एक्सटेंशन वायर यहाँ से भी गुजर रही हैं और ये हम यहाँ पे भी पहुँच गए हैं जी। ये मेरे ख्याल के मुताबिक प्रीसेंट 2 का एरिया है और यहाँ पे भी ये देखें कुछ जो है वो रोडें वगैरह बनी हुई हैं, गलियाँ वगैरह कारपेट हैं और
साइडों पे जो है फुटपाथ वगैरह भी बने हुए हैं। बस मैं यही कह रहा हूँ ना कि यही कुछ काम किया है पिछले 10 सालों के दौरान, यहाँ पे यही काम हुआ है। बस चंद गलियां बनी हुई हैं, कुछ रोड्स और स्ट्रीट पोल्स वगैरह लगाए हैं इन्होंने, और इसके अलावा कुछ ज्यादा काम जो है ना, ये साइडों पे देखें सारा एरिया उसी तरह पड़ा हुआ है, इसकी तो लेवलिंग कटिंग भी नहीं हुई। तो मजीद भी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ तक इनका जो जो काम हो चुका है प्रीसेंट 6 तक, वो सारा आपको चेक करवाएंगे। अच्छा जी, हम घूमते घुमाते जो है वो प्रीसेंट 3 में पहुंच चुके हैं जी। इस वक्त जो प्रीसेंट 3 में बैरियर टाउन का जो डेवलपमेंट ऑफिस है उसकी छत पे मौजूद है हम। पीछे हमने आपको दिखाया था जी प्रीसेंट 6 के बाद प्रीसेंट 1, फिर ये पीछे प्रीसेंट 2 है, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये पीछे स्टार्टिंग में प्रीसेंट 2 है, ठीक है। उसके बाद ये आगे जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, ये जनाब प्रीसेंट 3 है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिस इनका मौजूद है। और आपको दिखा सकते हैं ये सामने जनाब जो आपको गांव नजर आ रहा है, ये अडयाला रोड पे गोरखपुर गांव है, ठीक है। सामने देखें जो सामने सारा ये अडयाला की पट्टी चल रही है, वो गोरखपुर उस साइड से आते हुए आगे गिद्धपुर है, पीछे खसाला है, ठीक है। और इस साइड पे ये पीछे जनाब एक लिल्ला गांव है, कमालपुर है। वो सामने जो आपको एक घर सा नजर आ रहा है और ग्रीनरी सी, थोड़ा ग्रीन सी कपड़ा सा कोई नजर आ रहा है, एक टावर भी नजर, वहां से रिंग रोड गुजर रही है, ठीक है। उस जगह से रिंग रोड, ये बिल्कुल समझ लें फेज 8 एक्सटेंशन के बिल्कुल साथ जो है वो रिंग रोड जो है वो गुजर रही है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला इसको फायदा तो होगा, लेकिन जब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, ये एरिया आबाद होंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस एरिया को रिंग रोड का बहुत फायदा होगा। और फेज 8 एक्सटेंशन का जो आगे समझ लें कि मेन जो बेनिफिट है वो यही है कि आने वाले टाइम में जब ये रिंग रोड के साथ अटैच हो जाएगा, तो फिर इसका जो है वो लोगों को, यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उन लोगों को फायदा होगा। अच्छा, ये जो इनके ऑफिस की जो दूसरी साइड है, जनूब वाली साइड है, ये जनाब सामने प्रीसेंट 4 है। हम प्रीसेंट 3 में खड़े हैं, ये सामने प्रीसेंट 4 है, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये सारा जो सामने काम हुआ है ये प्रीसेंट 4 का एरिया है। इसके पीछे वो सामने एक आपको व्हाइट जो है वो घर सा नजर आ रहा है, कोई बिल्डिंग सी, इनका सिक्योरिटी बंकर से है। ये जनाब प्रीसेंट 5 है। इसके पीछे जो है आगे प्रीसेंट 6 है, क्योंकि गाड़ी एंड तक नहीं जा सकती। और जहां तक मुमकिन था हमने एक बड़ी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की है। इससे पहले मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपने इतनी डिटेल वीडियो नहीं देखी होगी बैरिया फेज 8 एक्सटेंशन या 9 के हवाले से जो है ना। वो सामने जो बिल्डिंग्स आपको व्हाइट नजर आ रही हैं, उसके पीछे आपको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का एरिया नजर आ रहा है, क्योंकि ये हाइट पे एरिया है तो यहाँ से सारा एरिया कवर हो रहा है। अवामी विलास 3 के साथ हम इंटर हुए थे, जहाँ पे प्रीसेंट 6 था और फेज 8 एक्सटेंशन की इंट्रेंस थी। वहां से जब हम दाखिल हुए हैं तो पहले प्रीसेंट 6 में गए, उसके बाद जो है वो एक न्यू लड़ी गांव आया बीच में, उसके बाद प्रीसेंट 1 में हम आए, वो सामने प्रीसेंट 1 है। और आगे जो है ये प्रीसेंट 2, ये यहाँ पे प्रीसेंट 3 में आ गए, सामने प्रीसेंट 4, फिर इसके पीछे प्रीसेंट 5 और प्रीसेंट 6 है। ये आगे जो पहाड़ी एरिया सारा, ये सारा बैरियर टाउन का एरिया है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वाला थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेवलिंग कटिंग वाला एक्सवेशन का थोड़ा सा काम इन्होंने किया हुआ है, लेकिन बाकी सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने है। कोई इतनी ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई। पीछे सिक्योरिटी का ऑफिस बना हुआ है, ये इनका मेन डेवलपमेंट का ऑफिस है, ठीक है। तकरीबन इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जीटी रोड फेरिया फेज 7 से तकरीबन आप समझ लें कि हम 14-15 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये टोटल एरिया जहाँ पे हम एंड तक आ चुके हैं। तो बैरियर टाउन बेसिकली मैं अक्सर कहता होता हूँ कि बैरियर टाउन कोई सोसाइटी या कोई टाउन नहीं है, बैरियर टाउन एक सिटी है। क्योंकि कोई भी सोसाइटी या टाउन इतने बड़े एरिया पे 15 किलोमीटर के एरिया में नहीं होता। और बैरियर टाउन को जहाँ पे हमने बहुत सी उनकी गलत पॉलिसियों के ऊपर तनकीद की है, वहां पे बैरियर टाउन को ये क्रेडिट भी जाता है कि बैरियर टाउन ने अपने हर सेक्टर को आबाद किया है। किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल है तो आप हमारी वीडियो में, हमारे नंबर दिए गए स्क्रीन के ऊपर, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो। उम्मीद है कि इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको पहले किसी ने इतनी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रियल स्टेट पाकिस्तान से वाबस्ता जितनी भी किस्म की मुफीद मालूमात हैं या बैरियर टाउन से मुतल्लिक़ आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए तो हमारे चैनल के थ्रू आपको मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।